केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 25 जून को गतपुरी में होने जा रही गौरवशाली भारत रैली की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत ने केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ खास बातचीत की है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद है। 25 तारीख यानी कल को जो है वो गौरवशाली भारत रैली होने जा रही है। ऐसे में रैली स्थल का निरीक्षण लेने के लिए पहुंचे हैं। मंत्री साहब, कल जो रैली होने वाली है, गौरवशाली भारत रैली नाम दिया गया है, कितनी भव्य रहने वाली है और क्या कुछ अहम रहेगी इसमें? देखिए, कल आप खुद इसके गवाह बनेंगे और हमारी हर रैली के आप गवाह रहे हैं। चाहे मोदी जी की जन्माष्टमी की सुबह रैली हो, चाहे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की भैया दूज पर रैली हो, और कल मनोहर जी की रैली। खुद आप रैली देखकर बता देना कैसी रैली थी। हमारी हर रैली इतिहास रचती है और इस इतिहास रचने के पीछे हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या वो काम करती है जिनके सामने कोई मौसम बाधा नहीं बनता हो। चाहे गर्मी जून का महीने में रैली हो, चाहे कड़कते हुए नवंबर दिसंबर में रैली हो, चाहे बरसात में रैली हो, हमारे कार्यकर्ता के लिए कभी ये मौसम बाधा नहीं बनते। वो मोदी जी की तरह दृढ़ संकल्प लेके चलते हैं। आज उन्हीं के कारण देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। जून के महीने में रैली हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा की रैली बताई जा रही है, तो कितने लोगों की संख्या पूरे देश में ये महासंपर्क अभियान के तहत हर लोकसभा क्षेत्र में रैली हो रही है। उसी निमित्त फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की रैली है। हर रैली में हमारा कोई ना कोई बड़ा नेता जा रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है, तो कल मुख्यमंत्री आएंगे, उनका स्वागत करेंगे और मोदी सरकार के 9 साल की सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के बारे में लोगों को बताएंगे। मंत्री साहब, एक सवाल और है मेरा, और ये आखिरी सवाल है कि लगातार पूरे जो विपक्ष है वो एकजुट हो गया है और एकजुट होकर के मोदी को हराने के प्रयास में लग गए हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये कोई उंगली नहीं कटाना चाहता, सब मोदी और बीजेपी को हटाना चाहते हैं। आपने एक फिल्म का पूरब पश्चिम का गाना सुना होगा, कोई शर्त होती नहीं प्यार में मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। ये ठग लोग हैं, ठगों पे शर्तों, इनका ठगबंधन शर्तों पे होता है, लेकिन कोई एक दूसरे की शर्त को मानने को तैयार नहीं होता। अपने दरवाजे दूसरों के लिए बंद हैं और दूसरों के दरवाजा अपने लिए खुला रखना चाहते हैं। ममता पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को देखना नहीं चाहती कि वो चुनाव लड़ रहे, अखिलेश यूपी में नहीं चाहता, टीआरएस बीआरएस तेलंगाना में नहीं चाहती, और दूसरे लोग जो हैं, तो कैसा ही ठगबंधन है। और देश का मतदाता बहुत जागरूक है। इन ठगों का यूपीए का शासन इन्होंने देखा है, कैसे घोटालों में बड़े बड़े मंत्री जेल जाते थे। इन चांदी में खाने वालों ने देश की प्रतिष्ठा को कैसे पूरी दुनिया में गिराया था। भारत की क्या मैं समझता हूँ क्या प्रतिष्ठा दुनिया में रह गई थी ये, और इन 9 सालों में एक चाय बेचने वाले ने दुनिया में देश के गौरव को कैसे बढ़ाया है, ये सारी दुनिया देख रही है। और जिस देश की तरक्की की तारीफ दुनिया करे, उस देश का अपना ही जलवा होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो कुछ भी कर रही है तो मोदी का कुछ नहीं हो सकता। देखिए, मोदी का डंका देश की बात पूरी दुनिया में बज रहा है और विपक्ष का बैंड बजा हुआ है, और ये बैंड लेके शादी अटेंड करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर जो रैली होने वाली है कल, बहुत ऐतिहासिक रैली होने वाली है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। खुद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जायजा लेने पहुंचे हैं, तो वहीं विपक्ष पर भी जो है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के जिस तरीके से जो तमाम जो विपक्ष के लोग हैं, वो जो बैठक उन्होंने पटना में की है, उस पर भी साफ तौर पर कहा है कि देश लोकप्रिय नेता है मोदी, और ऐसे में मोदी का जो डंका है वो देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है वो बज रहा है। तो ऐसे में मोदी का कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसे में साफ तौर पर कहीं ना कहीं गाने के माध्यम से उन्होंने विपक्ष पर चुटकियां भी ली है। फरीदाबाद से खबर फास्ट न्यूज के लिए मुकेश राजपूत। और यारों से